हेलो एवरीवन। माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। तो अब हम जानते हैं कि लौंग के कुछ आसान उपाय जो आप भी कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह उपाय बहुत ही असरदार माना जाता है। नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। तो नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का उपाय किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मक माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। तो नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दे या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दे। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही माँ महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। इन 9 दिनों अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं, तो सुबह शाम घी या तेल का दीपक जलाना ना भूलें। दीपक में 4 लौंग डाल दें। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं।
और देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित कर सकते हैं और फिर उसे गरीबों में बांट सकते हैं। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। और नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री खरीदें और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपये रखने के स्थान पर रख दें। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। नवरात्रि में शनिवार को सायंकाल से पहले एक सीख वाला झाड़ू खरीदकर घर में ले आए। फिर उसी दिन या उसके अगले दिन से इस झाड़ू से घर की सफाई करने लगे। इस उपाय से घर से दरिद्रता बाहर जाती है, घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। और नवरात्रि में पड़ने वाले शनिवार को जो सीख वाला झाड़ू लाएं, उसकी 2 सीखों को उलटकर नीले धागे या रिबन से बांधकर घर के पश्चिम उत्तर कोने में छुपा कर रख दे। इससे घर में प्रेम का वातावरण बनता है और कलह दूर होती है। गणपति जी की कृपा प्राप्त करने का एक और रामबाण उपाय भी है। नवरात्रि में आने वाले बुधवार को विघ्नहर्ता गणेश जी को सुबह पूजा करते समय गुड़ और गाय के घी का भोग लगाएं। फिर पूजा के बाद घी को अच्छी तरह से गुड़ पर लगाकर उसे ताजी बनी रोटी पर रखकर किसी गाय को खिला दे। इस उपाय को करने से गणेश जी की कृपा से कुंडली के अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और प्रसन्नता की कभी कोई कमी नहीं रहती है। और इस उपाय को लगातार 21 बुधवार तक करते रहें। नवरात्रि में एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियाँ और 3 गोमती चक्र रखकर माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करके उसे पूजा घर में रख दें। नवमी को हवन करने या कन्याओं का पूजन करने के बाद इन्हें उसी लाल कपड़े में बांधकर घर की रसोई में ऊंचाई पर बांध दें। आपके घर पर सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। नवरात्रि के नवमी या शुक्रवार के दिन एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटा युक्त नारियल बांधकर माता का स्मरण करते हुए उस नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहें और फिर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से माता की कृपा मिलती है, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेंगी और यह अत्यंत सिद्ध उपाय है। इसे बिना किसी संशय के बिल्कुल चुपचाप तरीके से करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन पूजा में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल या फिर लाल पुष्प अर्पित करें। फिर अगले दिन सुबह इसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। इससे धन में बरकत रहती है। इस फूल को हर नवरात्रि में आपको बदलते रहना है। इन दिनों यदि आप नवरात्रि के सभी व्रत ना भी रख पाएं तो कम से कम पहला और आखिरी व्रत अवश्य ही रखें। और प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा, सिगरेट, तंबाकू और पान मसाले आदि चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन दिनों यह विशेष ध्यान दें कि आप क्रोध बिल्कुल भी ना करें और घर में भूल कर भी कलह कलेश ना हो। जिस घर में कलह होती है वहाँ पर माता को आप कैसे बुला सकते हैं। जिस भी घर में नवरात्रि को श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन होता है उस घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। नवरात्रि के शनिवार को सुबह गरीब मजदूरों में 5, 7 अथवा 11 काला गुलाब जामुन बांटे। किसी भी मजदूर को चाय की पत्ती भी दे और शनि भगवान से क्षमा मांगते हुए उनसे अनुकूल फल देने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से कुंडली में शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है।
नवरात्रि के शनिवार के दिन सायंकाल में पीपल के नीचे एक माला गायत्री मंत्र का जाप करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से समस्त भय से छुटकारा मिलता है और आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। तो ये थे नवरात्रि के कुछ आसान से उपाय, और इस पर्व को उसी तरह से पूर्ण श्रद्धा एवं प्रसन्नता से मनाएं जिस तरह आप विवाह आदि मांगलिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं।